वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम पे आती हुई आपको नजर आएगी, कुछ घंटों पहले आ चुकी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बात यहाँ पर हमारे देश की है और हमारे देश की इकोनॉमी की है। तो देखिए, इंडिया का जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका परफॉर्मेंस जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, उससे भी काफ़ी बेटर आता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट का एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आ चुका है इंडियन इकोनॉमी का, जिसके कारण सोमवार को बाजार में बड़ा एक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है, या अगले हफ्ते में बाजार में बड़ा एक्शन इस खबर की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज जीडीपी का जो ग्रोथ है उसने मार्केट का सारा एस्टिमेट को हरा दिया, बीट कर दिया है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है हमारे कंट्री का स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखा चुका है। जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो आ चुका है 7.8% का। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस टाइप का नंबर निकल कर आएगा, लेकिन आ चुका है। तो अब सामने सबके देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर 7% के ऊपर होगा, लगभग 7.3 के आसपास का होगा, लेकिन उससे भी काफ़ी ऊपर का नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। प्रीवियस क्वार्टर का रिवाइज जीडीपी का ग्रोथ 8% के करीब का था। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल मार्केट कंडीशन ग्लोबल लेवल पे जो चल रही है या बहुत सारे सिनारियो जो चल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्वार्टर 4 का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट आया वो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पूरे साल का इकोनॉमी का ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 4 नहीं, ओवरऑल ईयर का भी इकोनॉमी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025-26 का बात हो रहा है, इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.7% पे स्टैंड करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये भी एक्चुअली हायर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन या मार्केट का जो एस्टिमेट था 7.5% का, उससे भी ऊपर की तरफ का देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्वार्टर 4 का नंबर ने भी मार्केट को बीट कर दिया है, और एक साल का फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर होता है उसने भी मार्केट को बीट कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक सरप्राइज फैक्टर की तरह अगले हफ्ते में बाजार में बड़ा एक्शन ट्रिगर करने का काम भी कर सकता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है ये सारे के सारे फिगर जो है नेशनल इनकम डेटा सीरीज के अंदर अपडेटेड होता हुआ आपको नजर आएगा। और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का जीडीपी का ग्रोथ जो है वो भी कहीं ना कहीं रिवाइज होकर हायर कितना हो गया 6.7 से टू 6.8% का। तो ओवरऑल नंबर्स में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी इशू, कोई भी निगेटिविटी, कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ अभी तक इस रिपोर्ट में जो भी हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी सकारात्मक सारा का सारा डेटा नज़र आ रहा है। अब देखिए, जीडीपी का ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि इसे एक इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया तो बढ़ गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक कंबाइन एफर्ट होता है। अब जरा एक एक सेगमेंट्स का हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करें तो इन्होंने इस ग्रोथ को यहाँ पर लीड किया है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेक्टर की बात करें तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 10.7% के करीब जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ था 9.3% का। मतलब देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है, जो हमारे कंट्री के लिए आने वाले सालों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव साइन इसको हम मानकर चल सकते हैं। इसका ही नहीं, मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने भी इकोनॉमी को यहाँ पर सपोर्ट देने का काम किया है। इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये भी बिल्कुल भी पीछे नहीं देखने को मिल रहा है। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या बात हो रही है, ट्रेड्स की बात हो रही है, होटल्स की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात हो रही है, मतलब इन सारे सेक्टर्स की बात हो रही है। और इस सेगमेंट का ओवरऑल जो ग्रोथ है रिकॉर्ड किया गया है 11% का यहाँ पर बताया जा रहा है। लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था 6.6% का। तो भाई साहब, सर्विस सेक्टर में तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70 to 80% का एक पर्टिकुलरली नंबर के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये वाला जो ईयर का डेटा निकल कर आ रहा है एक्चुअली में बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है।
अब इसी के साथ साथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस कैटेगरी की बात करें, यहाँ का ग्रोथ भी आप देख सकते हो 10.4% के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, भले ही थोड़ी सी ही सही कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन डाउन साइड नहीं है, इंप्रूवमेंट है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बिकॉज ग्लोबल लेवल पर पिछले 2-3 सालों से जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रहे हैं, खास करके पिछले कुछ महीनों से ईरान अमेरिका का जो सिनेरियो चल रहा है, उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री में नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। फ्लैट भी नहीं, थोड़ा सा अच्छा खासा ही ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी साइन यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। और भी बहुत सारा डेटा है, उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मजबूती देखने को मिला है। इस कैटेगरी का ग्रोथ की बात करें, ये 7.4% के करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी शो करता है कि कंटिन्यू इंफ्रा का और रियल एस्टेट का एक्टिविटी हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ फाइनेंशियल ईयर में Q4 में देखने को हमको मिल चुका है। अब देखिए सभी के सभी सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म नहीं किए होंगे, कुछ कुछ सेक्टर्स थोड़ा खराब या स्लो परफॉर्म किए होंगे, तो वैसे भी कुछ इंडस्ट्रीज है उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इसका ग्रोथ स्लो हो चुका है, जो थोड़ा चिंता का विषय हमारे कंट्री के लिए ज़रूर होगा। 4.2 से 3% पे आ चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे सबसे बहुत बड़ी डिक्लाइन है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विचार जरूर करेगी। माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ का भी बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। 11.7% से सीधा 5.2% के करीब, मतलब लगभग आधे के आसपास का डिक्लाइन आपको नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यूटिलिटीज की बात करें, यहाँ पर भी ड्रॉप अच्छा खासा है, 2.9 से 1.7% का। तो एग्री, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड यूटिलिटीज कैटेगरी की बात करें, डाउनसाइड यहाँ पर जो देखने को मिल रही है उसमें बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है, तो ये भी थोड़ा चिंता का विषय कहीं ना कहीं बाजार में बना रह सकता है। अब देखिए मार्च क्वार्टर के परफॉर्मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेड सर्विस का यहाँ पर जो ग्रोथ जंप हुआ है वो 12.5% के हिसाब से हुआ है। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज जंप है, बिकॉज लास्ट ईयर इसी सेम पीरियड में इनका जो ग्रोथ था वो 6.3% का था, और 6.3 से सीधा 12.5, मतलब ऑलमोस्ट डबल या डबल ही इसको आप बोल सकते हो। कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है ये भी 8.4% से ऊपर की तरफ जा चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हल्का सा स्लो हमको देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ 7.3% के करीब है, लास्ट ईयर ये अराउंड 11.8% के करीब का हमको देखने को मिल रहा था। माइनिंग का ग्रोथ भी यहाँ पर स्लो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, 12.9 से 5.4 की तरफ ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कुछ चिंता का विषय सेक्टर्स में कुछ कुछ बना हुआ है, ये बात भी हमको यहाँ पर बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा फैक्टर हमारे कंट्री का ये बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे कि डोमेस्टिक डिमांड हमारे कंट्री की अभी भी काफ़ी मजबूत बनी हुई है, बिकॉज कंज्यूमर का स्पेंडिंग कम हो ही नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब PFC की बात करें, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग 7.1% से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर ये 5.6% का था। तो देखिए भाई साहब ग्लोबल लेवल पे इतना हंगामा चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लोग करेंगे क्या, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग तो ऊपर की तरफ गया, और ऐसा ऊपर की तरफ गया जो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा ये इंडिकेट भी करता है कि डोमेस्टिक डिमांड हमारी इकोनॉमी की, हमारे कंट्री के अंदर जो स्पेंडिंग हो रही है लोगों के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, ये काफ़ी हाई लेवल की हमको देखने को मिल रही है, जो किसी भी कंट्री के लिए डोमेस्टिक फैक्टर में काफ़ी पॉजिटिव बात मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट का जो एक्टिविटी है ये भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैसे? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ का फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, मतलब GFCF की बात करें, ये भी लगभग 11% के करीब इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर इसका जो ग्रोथ था वो सिर्फ 6.2% का था। 6.2 भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अब तो 11% का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी शो करता है कि बिजनेस और इंडस्ट्री जो है कंटिन्यू अपना इन्वेस्ट और एक्सपेंशन इंफ्रा के ऊपर अपना बहुत ही तगड़ा फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना किस खबर के कारण सोमवार को और हो सकता है अगले हफ्ते कुछ दिनों तक बाजार में काफ़ी तगड़ा एक्शन का एक्सपेक्टेशन बना रहेगा। अब देखिए इंडिया का GDP का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे, मतलब इस रिपोर्ट का मैं एक शॉर्ट समरी आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो सेक्टर है उसने बहुत ही बड़ा तगड़ा सपोर्ट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकोनॉमी को यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कंज्यूमर का डिमांड और इन्वेस्टमेंट का भी ओवरऑल जो एक कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी हेल्दी बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर अभी
अभी भी मजबूत परफॉर्म कर रहा है। एग्री, माइनिंग और यूटिलिटी सेक्टर में हल्की सी ग्रोथ स्लो चुकी है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट का भी फोकस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए बना रह सकता है। लेकिन ओवरऑल डेटा काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी तगड़ा निकल कर आ रहा है। बाजार में एक बड़े एक्शन का एक्सपेक्टेशन बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।